हाय गाइस। तो गाइस आपका 12 नंबर कंप्लीट हुआ और मैं बताया कि 13 नंबर भी आपका 12 नंबर जैसा ही है, बस आपका जेड जो है थोड़ा नंबर इधर उधर किया है। तो अब हम करेंगे कितना 14 नंबर। 12 और 13 पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट नंबर है आपका 14 नंबर, फिर इसके बाद आता है आपका 15 जो कि आपका 3A का है ना। 3A को पहले हम सॉल्व करेंगे और उसमें जो आपका इनइक्वेशन मिलेगा यानी जो आपका कॉन्स्टेंट्स मिलेगा फिर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए पहले हमको 3A पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तो डायरेक्ट 3B चले गए ना, तो इसलिए पहले 3A का हम सॉल्व करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स मिलेगा उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। वही बोला है आपका 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर में ठीक है सिर्फ 6-7 नंबर है। 15 नंबर का A B C ऐसे 5-6 नंबर दिया गया है ना। 15 नंबर छोड़ दो, बाद में कर लेना। मैं 3A करूँगा, फिर इसी में ये प्लेलिस्ट में आपका मैं डाल दूंगा। 3B प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा क्या वही आपका 15 नंबर। तो टेंशन मत लेना, 15 नंबर हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 3A करेंगे। ये लेक्चर के बाद हम 3A लेके आएंगे। 3A करने के बाद आपका 15 नंबर का चालू होगा, ठीक है। वही ग्राफिकल मेथड, वही LPP सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट नंबर आपका 14 नंबर। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट, ठीक है। 14 नंबर, ठीक है। 15 नंबर हमारा नेक्स्ट हमारा दूसरा लेक्चर आएगा जब हम 3A कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम 15 नंबर लेंगे, नोट करना, ठीक है। तो हम करेंगे लास्ट नंबर 14 नंबर, ठीक है। वही आपको ऑप्टिमाइज लिखा है, आप देख सकते हैं। हाँ, ऑप्टिमाइज आपको क्या दिया है, ध्यान से देखना। ऑप्टिमाइज ध्यान देना। Z इक्वल टू -10x1 प्लस 2x2, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है आपका -x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6। और यहाँ पर देखो x2 लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी आपका 5 है। क्या है 5 है। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिया है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, छोड़ो उसको, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा x2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -x1 प्लस x2 इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 दे देना। फिर आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 दे देना। फिर आपका x2 इक्वल टू आपका है 5 है, इसको इक्वेशन 3 दे देना, है ना। यहाँ पर x1 वेरिएबल नहीं दिया है। फिर क्या होगा, 3 टू टेबल बनेगा। क्या बनेगा, 2 ठो बनेगा, 3 ठो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना 3 नंबर जो इक्वेशन है आपका, दिख रहा है ना। 3 नंबर जो आपका इक्वेशन है, ध्यान देना, 3 नंबर जो आपका इक्वेशन है ये x2 इक्वल टू 5 है। तो इसका कुछ नहीं, ये अब आपका बस x2 यानी आपका जो x2 एक्सिस में ऐसे रहेगा, ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगा, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है क्योंकि x1 ही यहाँ पर नहीं है, तो क्या डालोगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर x1 अभी देखो टेबल 1 में पहला वाला इक्वेशन देखो, x1 जगह पर हम 0 ले जाएंगे तो x2 मिलेगा -1, ठीक है। अब x2 जगह पर 0 लेंगे तो ये बनेगा आपका +1, है ना। 0 -1 है ना, 0 लेंगे तो 1, 0 लेंगे तो -1, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो समझ में आया ना, x2 जगह पर 0 लिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। टेबल 2 देखो, यहाँ पर x1 जगह पर हम 0 ले जाएंगे तो x2 मिलेगा 6 और ये 0 ले जाएंगे 6 मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब ग्राफ करेंगे। ग्राफ के लिए हमको 6 तक जाना है, ठीक है। इसको पूरा ऐसे करना, चलो। ऑरिजिन 0 0, ठीक है। ये आपका x1 x2, यहाँ पर देखो x2 जो है आपका -1 तक है, यानी आपका नीचे तक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे काट दे रहा हूँ। ये आपका x2 डैश, ये आपका x1 डैश, ये आपका x2, ठीक है, ठीक है। अब नंबरिंग करो, 1 2 3
4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, इधर करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मैच करो x1 0, देखो देखना x1 0 x2 -1, x2 -1 मतलब यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, ये आपका x1 0 x2 -1 यहाँ पर रहेगा। अब देखना x1 1 x2 0, x1 1 x2 0 मतलब यहाँ पर रहेगा। ये आपका क्या है 1 0। ठीक है, x1 1 x2 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ऐसे मिला के काट देना है। ठीक है, पास पास में मिल गया चलेगा। ठीक है, इसका इक्वेशन लिखो भाई -x1 + x2 = -1। ठीक है, अब दूसरा वाला टेबल देखो x1 0, ध्यान देना x1 0 x2 6 मतलब यहाँ पर रह जाएगा, और ये ठीक है से x1 6 x2 0 मतलब यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, मिला के काट देना है इसे। ठीक है, चलो अब इसका ये जो लाइन बना इसका इक्वेशन लिखो, क्या है x1 + x2 = 6। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब क्या है तीसरा x2 = 5 है। अब देखना x2 = 5 है मतलब इसका x1 नहीं है, मतलब x2 = 5 मतलब x2 कहाँ है, यहाँ पर x2 5 है। तो 5 मतलब क्या होता है, ये आपका ऐसे लाइन बनेगा, यहाँ पर ऐसे पूरा सीधा पूरा है ना, ऐसे बनेगा यहाँ पर ये वाला x2 = 5। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, इसका कुछ ऐसे सिंपल ऐसे इस टाइप का लाइन नहीं बनेगा, ये पूरा ऐसे बनेगा, पैरेलल मिलेगा। ठीक है, अगर x1 5 होता तो ये ऐसे खड़ा होता, यहाँ पर ये x2 एक्सिस में इसलिए ऐसे होता है। ठीक है ना, पता है आप। चलो ये इसको पूरा काट दो ऐसे। ठीक है, अब इसका लाइन क्या है, ये आपका x2 = 5। ठीक है, अब हमको ढूंढना क्या है, अब हमको ढूंढना है फिजिबल रीजन। चेक करना ये सेटिस्फाई होगा। पहला वाला देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। पहला वाला देखो, ध्यान देना। अब यहाँ पर 0 डालेंगे तो आपका 0 <= -1 आएगा, जो कि आपका क्या है -1 से 0 बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका 0 <= 6 आएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका 0 <= 5 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कहाँ पर बनेगा देखो, ये सेटिस्फाई कर अंदर तरफ आएगा। सर ये जो आपका -x1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 जो है 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है चलेगा। तो ये आपका देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये लाइन जो सेटिस्फाई कर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी अंदर तरफ आएगा इसका फिजिबल रीजन, ये भी इधर आएगा, सब सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आपका ये जो है फिजिबल रीजन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आपका जो फिजिबल रीजन है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा पॉइंट का हमको निकालना पड़ेगा। देखो ये तो ओरिजिन है, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिन आपको पता है 0 0 है कोऑर्डिनेट्स, इसका निकालना पड़ेगा, बस इसका निकालना पड़ेगा और इसका निकालना पड़ेगा। इसका तो हमारे पास है, ये आपका ये क्या होगा, इसका क्या है आपका, इसका निकाल सकते हो, ये 5 है। ये पॉइंट क्या है आपका x1, आपका क्या है x1 0 x2 5, 0 5 होगा ना, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा सोचो, ये पॉइंट मतलब ये लाइन और ये लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया, इसको मिटाएंगे। चलिए अब किस किस को हम सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना 0 0 सेटिस्फाइड है ना, यहाँ पर लिखना 0 0 सेटिस्फाई, क्या लिखना है 0 0 सेटिस्फाइड ऑल कॉन्स्टेंट्स है ना, सब कांस्टेंट सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो ये लाइन और ये लाइन का ये है x1 + x2 और ये लाइन है आपका -x1, मतलब ये दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करके x1 x2 निकालोगे तो ये मिलेगा, है ना। तो ये कट गया, ये आपका 2x2 = 6 से 1 चला गया 5 हो जाएगा।
यानी आपका x2 इक्वल टू 5/2 है ना, यानी आपका x2 क्या मिल जाएगा आपका 5/2, तो x1 क्या मिलेगा 7/2। बिठा के देखना, मैं आगे से बिठा दिया हूँ, ठीक है। x1 निकाल सकते हो ना, x2 का वैल्यू यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पहला कोऑर्डिनेट्स मिल गया। चलो अब ध्यान से देखना, ये मिल गया। अब इसका क्या है, देखो इसका तो x2 इक्वल टू 5 है और इसका क्या है x1 प्लस x2। ध्यान देना, इसका x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 है, इसका क्या है x2 इक्वल टू 5, तो x2 जगह पर 5 डाल दो तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस 5 इक्वल टू 6, यानी आपका x1, ध्यान देना x1 इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी 1, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। x1 आपका 1 हो गया, तो x2 क्या आएगा, x2 तो 5 है ना, तो 1 और 5 आएगा, ठीक है। क्या होगा 1 और 5 आएगा, ठीक है, मिल गया। अब इसका तो ये पॉइंट निकाल सकते हो ना, अरे ये पॉइंट जो है ये लाइन मतलब यहाँ का तो होगा 0, ऑब्वियसली 0 5 होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अब कॉर्नर पॉइंट्स लिखो और ऑप्टिमाइज बोला है, ऑप्टिमाइज लिखेगा ना तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल लेना, जो भी आएगा। अगर मिनिमम नहीं होगा तो मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं होगा तो मिनिमम, है ना। वैसे मिनिमम तो सबका होता है, बाउंडेड हो रीजन कि ऑन बाउंडेड हो, दोनों में आ जाता है मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया कहानी। अब कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, अब इधर लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स इधर क्या लिखेंगे, z माइनस 10x1 प्लस 2x2, ठीक है ना, माइनस 10x1 प्लस 2x2, वेरी गुड। अब ध्यान देना, ये पॉइंट दे दो, ये आपका है, इसका भी तो लेना पड़ेगा, ओरिजिन है O, इसका कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ठीक है। और इसका लिख दो, ये A दे दो, है ना, A है आपका क्या, A का कोऑर्डिनेट 0 -1, सॉरी 0, सॉरी A का क्या है 1 0 ना, हाँ 1 0, ये तो 0 -1, ये 1 0 है, क्या है आपका 1 0, ठीक है। ध्यान देना, ये आपका क्या है 1 0, ये आपका A है, इसको ले जाओ B, इसको ले जाओ C और इसको ले जाओ D, ठीक है। A हुआ। अब B देखो, B 7/2 और आपका है 5/2। C देखो, C 1 5 और D देखो, D है 0 5, ये आपका 0 है, ठीक है। अब देखो चेक करो कितना कितना आ रहा है, करो कितना आएगा बताओ। अब वैल्यू डालते चलो, यहाँ पर देखो 0 0 डालेंगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा 0 आएगा। 1 0 डालोगे तो सोचो 1 0, ये तो 0 हो जाएगा, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 आ जाएगा, है ना, -10 आ जाएगा भाई, -10 आ जाएगा, ठीक है, -10 आएगा। अब B देखो 7/2 और 5/2 डालोगे तो कितना आएगा, देखो चेक करना, 7/2 और 5/2 डालोगे तो क्या आएगा 7/2 और 5/2, 7/2 ना, देखो -10 इंटू 7/2 फिर प्लस 2 इंटू 5/2, तो ये 2 इंटू 5 कट जाएगा, तो 5 इंटू 7 यानी 35 प्लस 2 कट गया, बच गया 5, तो ये आपका होगा -30, तो ये आपका आ जाएगा -30। अब 1 5 डालोगे, सोचो तो 1 5 डालोगे तो ये आपका 1 डालोगे तो -10 हो जाएगा और ये 5 डालोगे तो +10 आ जाएगा, यानी ओवरऑल आपका 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो 0 5 डालोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 5 डालोगे तो 10 आएगा, यानी आपका 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा। ऑप्टिमाइज बोला है यानी मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल लेना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, मिटा देता हूँ उसको, ठीक है, इसको भी मिटा दिया। चलो अब देखो मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो चेक करना, -30 है ना, सबसे छोटा नंबर है, तो ये आपका मिनिमम है, क्या है मिनिमम। और मैक्सिमम कौन सा है, +10 है मैक्सिमम, तो ये आपका मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखना है कि z इज मिनिमम एट कौन सा पॉइंट, मिनिमम कौन सा पॉइंट में हुआ,
एट पॉइंट बी एंड मैक्सिमम एट कितना, मैक्सिमम कितना कहाँ पे हुआ 0.5 एट पॉइंट कहाँ पर डी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है कि जेट मिनिमम हुआ आया आपका -30 और जेट मैक्सिमम आया 10। ठीक है, मिनिमम का कोऑर्डिनेट्स क्या था आपका x1 0.5 सॉरी मिनिमम का ना, मिनिमम का ये 7/2 5/2 7/2 और 5/2 और इसका था आपका मैक्सिमम 0.5 ना, ऐसे लिख देना 0.5। ठीक है, इतना बस लिखना है। ठीक है गाइस, तो गाइस फाइनली आपका एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हुआ। बस मैं बताया जैसे कि आपका जो 15 नंबर है, 15 नंबर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमको पहले करना पड़ेगा 3A एक्सरसाइज, है ना, जो आपका थ्योरेटिकल प्रोसेस है उसको हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखे होंगे आपका 3A, और इतना बड़ा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बस आपको 3-4 ठो कॉन्स्टेंट्स में बनाना है। मैक्सिमाइज होगा आपका जेड होगा और 3 ठो कॉन्स्टेंट्स या 2 ठो कॉन्स्टेंट होगा, वही आपको बनाना है, फिर उसी को ग्राफ में करना है, वही बोला है आपका 15 नंबर। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, सबसे पहले 3A हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका 3B कंप्लीट हो गया। हम तुरंत मिलते हैं 3A एक्सरसाइज में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।